तो घर में सबसे पहले खुश जानते कौन होता है? बाबा और दादी। बाबा फिर भी नहीं इतना दुर्व्यवहार करते हैं बेटियां और बेटों में। और सबसे ज्यादा अगर घर में बिटिया पैदा हो जाए, बबलू भैया, अगर घर में बिटिया पैदा हो जाए तो सबसे ज्यादा दुखी जानते कौन होता है? सबसे ज्यादा दादी दुखी हो जाती है। और द्वारे ऐसे बैठ जाए मोहतार की, जब मालूम पर सब शहर की टकैती के घर में पड़ी और आस पड़ोस पूछ ले, मोह इतना बुरो बना लेती है सवेरे तो करू ही खाना खाओ। क्या बात है। बताओ, लड्डू खाने से मतलब है तुम्हें किसी के यहाँ बच्चा आया है प्रभु की कृपा से, वो किसी खुशी में, बेटी की भी खुशी में अगर लड्डू बट जाए तो लोगों को लगा जी का पागल हुई गए, बिटिया के भाई मुझे लड्डुआ बांट रहे। क्यों? बेटी क्या संतान नहीं है क्या? माने क्या उसे दर्द से पैदा नहीं किया? क्या माने उसे मुसीबत से पैदा नहीं किया? माने भी उसे मुसीबत से पैदा किया है। उन माँ बाप को कष्ट नहीं हो रहा, तुम्हें बड़ा कष्ट हो रहा हमने बेटी में लड्डुआ बांटे हैं। कि दुनिया ने बेटी और बेटा में इतना दुर्व्यवहार कर दिया है, इतना ऐसा करते हैं ये लोग, ये अच्छी बात नहीं महाराज। बेटा घर में पैदा होता खुशियां खूब मनाते हो, सखियां मंगल गीत गाती लड्डू बांटे जाते हैं, सखियां मंगल गीत। पहले क्या होता था, जितनी हमारी बुजुर्ग मैया बैठी हैं, आज से 40-50 साल पहले क्या होता था, बेटियां बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं जाती थी। अगर जो बेटी बहुत अच्छी हो तो महाराज 5 तक पढ़ा दी जाएगी। कितने तक? 5 तक। और 5 तक अगर पढ़ लो तो समझो माने पूरी डिग्री ले ली। पहले की बेटियों के साथ होता, 5 तक पढ़ लो तो पूरी डिग्री ले ली। अब कह दी बिटिया तुम घरे बैठो, अब तुम्हारे लोग देखे लड़का 11 साल की तो हो ना पाई महाराज, 10-12 की वैसे ही लड़का देखने लगते, और वैसे ही हो रहा लड़का देखने लगती है। और महाराज बेटियों से कहते अब घर को काम सीखो, घर को काम। तो घर का कार्य सिखाया जाता था पहले बेटियों को, और आज की बेटियां महाराज तीसरे दिन से ससुराल से शिकायतें आने लगती, कहीं बिटिया काम ही नहीं कर, कह जाने कबू रोटी नहीं बनाई, चाहे यहाँ खूब थोपन ना थोपती रही हो, ससुराल में जाके सीधी काल लगती हमने कभी रोटी नहीं बनाई है। संत कह रहा है खुशी बता के गए हैं कि इनके जीजा बहनोई जो है वे दरोगा जी हो गए हैं, इंस्पेक्टर हो गए। भगवान से कामना करेंगे प्रभु आगे और प्रमोशन बढ़ जाए और प्रभु का हाथ हमेशा बना रहे बहन के ऊपर और कृपा बरसती रहे आंगन में। मैं तो बस यही चाहूंगी। बेटे को स्कूल जाकर शिक्षा ग्रहण कराती ही, बेटी से घर में भैया को बर्तन साफ कराते हो, बेटी से घर में भैया को। क्या
ये भी एक बेटी है। आकाश तो छाया करे महाराज, लेकिन वजन तो एक बेटी सहे है। कौन सहे है? एक बेटी। पृथ्वी मैया स्त्री है और ये कितना वजन अपने ऊपर रखे है। आकाश क्यों नहीं जमीन पे नीचे आ गया? वो क्यों ऊपर है? उसे पहले ही मालूम है हमसे ये होगा ही नहीं। बेटी ही दर्द सहन कर सकती है, बेटा नहीं कर सकता। और महाराज बेटियां ही हमारे देश में आज तो देख रहे बेटियां काऊ आगे पीछे नहीं है, सबसे आगे है। बेटा पीछे रह गए हैं। और जब बेटियां आगे बढ़ने लगती महाराज तो ये बेटियों के पैर काटने लगते हैं, उनके लिए उल्टी सीधी उंगलियां उठाने लगते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी कमजोरी होती बेटियों की इज्जत पर उंगली उठाने लगो, देखो अपने आप घरे बैठ जाए। लेकिन मैं तो बस ये कहूंगी ये दुनिया का कार्य है, ये इनसे मैया सीता नहीं बच सकी, इन दुनिया वालों से मैया सीता नहीं बच सकी, तो हम तुम तो एक मामूली स्त्रियां हो, साधारण स्त्रियां हो। मैया सीता तो भगवती का अवतार थी, प्रभु राम की पत्नी थी, जनक जी की बेटी थी, राजा दशरथ की बहू थी, वो भी नहीं बच सकी, तो हम तुम तो बहुत साधारण हो। लेकिन महाराज एक बात याद रखना, लिखा है कवि ने, बेटी थी झांसी की रानी रणवीर संग्राम किया, बेटी थी इंदिरा गांधी जन देश का ऊंचा नाम किया। बेटी थी झांसी की रानी रणवीर संग्राम किया, बेटी थी इंदिरा गांधी जन को ऊंचा नाम किया। और महाराज फिर भी करते बेटी का क्यों, फिर भी करते बेटी का क्यों इतना भाई अपमान सही, दुनिया वालों हमें बता दो बेटी क्या संतान नहीं, दुनिया वालों हमें बता दो बेटी क्या संतान नहीं। तो महाराज